बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अभी तक आपने जो प्लेटफॉर्म्स पढ़े हैं मैं उनका थोड़ा सा आपको जो है वो बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले फाइवर पढ़ा, फिर फ्रीलांसर पढ़ा, देन जो है वो अपवर्क पढ़ा। ठीक है, देन आपने लिंक्डइन पढ़ा। लिंक्डइन के बाद जो है आपने बिहेंस के बारे में जो है वो देखा कि जी बिहेंस पे आप किस तरह से अपना पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं। ठीक है, यही प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका जो है आप लोग पढ़ चुके हैं जिनके बारे में। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को बताना है कि एक प्लेटफॉर्म है guru.com। ठीक है। ये है, फॉर एग्जांपल आप guru.com लिख लें या फिर आप गुरु लिख लें गूगल पे जाके, और जो सबसे पहला लिंक आता है वो है guru.com प्लेटफॉर्म है हमारे पास इसका। ठीक है, ये भी guru.com भी एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर आप ऑर्ली या फिक्स टाइप के जो है वो प्रोजेक्ट्स दोनों कर सकते हैं ना, अपवर्क की तरह। इस पे ऑर्ली जॉब्स भी आती हैं और फिक्स प्राइस जॉब्स भी आती हैं। ठीक है, तो ये उसका यूआई है, ये गुरु डॉट कॉम का लोगो है। ठीक है, फाइंड फ्रीलांसर मतलब अगर आप फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहे हैं तो फाइंड फ्रीलांसर, फाइंड जॉब्स अगर आप खुद फ्रीलांसर हैं और कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये उसके बारे में है। अबाउट में अबाउट गुरु है, हाउ गुरु वर्क्स है, वाई गुरु मतलब क्यों गुरु आप जो है गुरु प्लेटफॉर्म आपको चूज करना चाहिए guru.com। प्राइसिंग है और इनका अपना एक ब्लॉग भी है अगर आप वो देखना चाहें। ठीक है, दैट्स देन है सॉल्यूशंस एंटरप्राइज एजेंसी, परचेज ऑर्डर्स, एग्रीमेंट्स और सेफ पे। इन चीजों को जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपका काम किससे है, अकाउंट क्रिएट करने से। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन सी कैटेगरीज के अंदर guru.com पे अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले तो है प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं आप वो भी यहाँ पे डिजाइन की फील्ड के साथ जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये एक काफी अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस पे भी आपको जो है वो बड़ी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं अगर आप फाइवर जितना टाइम इन चीजों को दें और आप लोग मेहनत करें तो इस पे भी आपको जॉब जो है वो जल्दी मिल सकती है। क्योंकि आजकल जो है वो सबसे पहले फाइवर को ज्वाइन किया जाता है, मतलब कोई भी नया फ्रीलांसर आता है तो वो सबसे पहले फाइवर को ज्वाइन ज्वाइन करता है, देन वो इन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो अगर आपको फाइवर पे कोई सक्सेस नहीं मिल रही फॉर एग्जांपल, तो आप इसको इन प्लेटफॉर्म्स को भी टाइम दें। और खास तौर पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपवर्क को ज्यादा टाइम दें क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अगर आपको एक अच्छा क्लाइंट वहां से मिल जाता है तो आप अच्छे खासे खासे जो है वो वहां पे अर्निंग कर सकते हैं। देन है जी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। अगर आपको ब्लॉग राइटिंग आती है, आर्टिकल राइटिंग आती है, या फिर जो वेबसाइट्स के लिए जो है गूगल की रैंकिंग के लिए जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं उनकी अगर राइटिंग आती है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग की अगर आपको राइटिंग आती है। एफिलिएट मार्केटिंग का किसी को आइडिया है, जल्दी से बताएं जरा। नो, ठीक है, अच्छा जल्दी से बताएं, बाकी लोग भी सर सब जो है वो स्टूडेंट्स मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेक्ट करें। नो 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 नो। अच्छा ठीक है, इदरीस को तो होगा, इदरीस को तो आइडिया होगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, amazon की मैंने बात नहीं की। इदरीस को आइडिया, चलें ठीक है, देखें एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है। अब देखें, वर्ल्ड नंबर वन जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है ना वो है amazon, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बाकी ईबे वगैरह या फिर जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो amazon पे ना अब आपको कोई चीज परचेज करनी है ना तो सीधा आप जाएं amazon की सर्च बार में वो चीज टाइप करें और ले लें। एक तो तरीका ये है, लेकिन जो सेलर्स है ना, मतलब ऐसा समझ लें जो बायर है, फॉर एग्जांपल आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो बायर है। बायर से क्या मुराद है, बायर से मुराद ये है कि आपको लेट्स सपोज एक कीबोर्ड लेना है। ठीक है, कीबोर्ड लेना है फॉर एग्जांपल, सुनते जाएं। ठीक है, आपने एक कीबोर्ड लेना है और उस कीबोर्ड को आप amazon पे जाके सर्च करते हैं और जो कीबोर्ड आपको अच्छा लगता है उसकी प्राइस वगैरह देखने के बाद आप उसको ले लेते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन अब बायर ऐसा नहीं करते। अब बायर क्या करते हैं,
अब सब बायर भी ऐसा नहीं करते, ठीक है। बायर ये करते हैं कि वो गूगल पे जाते हैं, ठीक है, गूगल पे वो जाते हैं, वो लिखते हैं जी बेस्ट कीबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये डिजिटल ट्रेंड्स वाले या फिर पीसी मैक वाले या फिर टॉम्स गाइड वाले, यहाँ पे amazon तो नहीं है, कहीं भी amazon नहीं है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, देखें फर्स्ट पेज पे amazon नहीं है। ये टेक राडार वाले बैठे हैं, ये ब्रांड्स हैं। ये क्या करते हैं, ये उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो amazon की प्रोडक्ट्स होती है ना, उसके बारे में राइटिंग करते हैं, एक अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट, ये देखें, अब ये जो है वो वेबसाइट अपनी बना के बैठे हैं। पहले जो है वो बायर इधर आएगा इनकी वेबसाइट पे, देन वो amazon पे जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट के थ्रू amazon पे कोई जा रहा है ना, तो उसको कमीशन मिलेगा। एफिलिएट कहते हैं कमीशन को, ये देखें amazon, ठीक है। इसको कहा जाता है कमीशन, एफिलिएट का मतलब कमीशन। देखें अब उधर से हम इधर आए, हम डायरेक्ट amazon पे नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि ये जो बैठे होते हैं ना, ये वाले अपनी वेबसाइट्स बना के लोग, ठीक है, ये रिव्यूज लिख रहे होते हैं। तो amazon पे रिव्यूज नहीं होते, रिव्यू से मुराद डिटेल्ड गाइड नहीं होती, ठीक है। रिव्यूज ऐसे रिव्यूज होते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई चीज परचेज की, अगर वो अच्छी निकल आई तो 5 स्टार रिव्यू दे दिए, अगर वो बुरी निकल आई तो 1 स्टार या 2 स्टार दे दिए, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना के बैठे हैं ना, और आपकी वेबसाइट से आके अगर वो amazon पे जाता है ना, तो उसको क्या मिलेगा, उसको एफिलिएट का कमीशन मिलेगा। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और amazon की सिर्फ दुनिया में amazon नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है वो एफिलिएट के हैं प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये जो चीज लिखी हुई है, ये आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग की कंटेंट राइटिंग में। मैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की बात कर रहा था, तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए बहुत कुछ है राइटिंग, अगर आप लोग करते हैं, आपको अगर आती है अच्छी राइटिंग, तो आप पाकिस्तान में बैठ के अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना अच्छे राइटर बहुत कम है, ठीक है। तो इस वजह से आप अगर उस फील्ड में भी जाना चाहें या फिर आपको ऑलरेडी ग्रिप है, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। दूसरा है जी डिजाइन एंड आर्ट। आपको पता है कि आप डिजाइनर हैं और आपका कंसर्न इस डिजाइन एंड आर्ट से है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेल एंड मार्केटिंग का काम, एसईओ वगैरह सारा इसी के अंदर आ जाता है। आप वो काम भी कर सकते हैं, और बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर भी जा सकते हैं। हमारा है डिजाइन आर्ट से रिलेटेड, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। अच्छा, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है कि अगर लाइट इन केस आपकी क्लास बंद हो जाती है, तो फिर आप समझ जाइएगा कि क्लास एंड हो गई है आज की, ठीक है। क्योंकि इश्यूज बहुत सारे हैं, मैंने लैपटॉप को फुल चार्ज है करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जितना क्लास चल पाएगी देख लेंगे, अदरवाइज कल हमारी फिर क्लास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलें, ये डिज़ाइन एंड क्रिएटिव से रिलेटेड आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आके देखें। अब डिज़ाइन एंड क्रिएटिव के अंदर और फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन है, जी जी कुलबे हसन, बस सेम सिचुएशन है, ठीक है। ग्राफिक आर्ट एंड इसमें डिज़ाइन में देखें, एक तो ग्राफिक डिज़ाइन है, जनरल आर्ट है। इसमें 1,82,000 फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं ग्राफिक डिजाइन में। इलस्ट्रेशन में अगर आप जाना चाहें तो इलस्ट्रेशन में जा सकते हैं, एनिमेशन में जा सकते हैं, वीडियो फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं, फोटो इमेज रिस्टोरेशन या फिर एडिटिंग में जा सकते हैं, फोटोग्राफी में जा सकते हैं, ऑडियो म्यूजिक म्यूजिक और या फिर अदर की कैटेगरी में। हमारा कंसर्न आपको पता है कि सबसे पहले है ग्राफिक डिजाइन के अंदर। तो गुरु पे अगर आप अकाउंट बनाना चाहें तो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जब आपने क्लिक किया साइन अप पे, तो सबसे पहले आपने अपना फुल नेम देना है, ठीक है। तो हम जो हमेशा नेम रखते होते हैं, वो ही रखने की ट्राई करते हैं। और यहाँ पे आपने अपना क्या देना है जी, ईमेल,
ठीक है, ईमेल यहाँ पे लगाएं और एग्री कर दें टर्म्स एंड कंडीशंस को और देन प्रोसीड कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बताना है कि आप एम्प्लॉयर हैं या फ्रीलांसर। अब आप को पता है कि जी आप तो फ्रीलांसर हैं, तो इस पे टिक करने के बाद आपने पासवर्ड रखना है यहाँ पे। अच्छा, पासवर्ड मस्ट कंटेन वन लोअर केस। अच्छा चलें जी, ठीक है, ये हम जो इनकी शराइत हैं वो थोड़ी सी देख लेते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड जो है वो जब आप ठीक रखेंगे देन प्रोसीड का बटन जो है वो विजिबल होगा। ठीक है, अब ये ईमेल आपको करेंगे, ईमेल आई होगी आपके पास गुरु डॉट, देखें फौरन ये ईमेल आ गई है। ये जो कोड है इसको कॉपी करके आपने लगाना है इधर। ठीक है, अच्छा आप ये देख लें कि कौन सा है, 8955। तो यहाँ पे आप आगे लिख लें 8955 और देन आप इसको वेरीफाई करें। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल सबसे पहले साइन अप करेंगे। साइन अप का तरीका सेम है बाकी जितने भी आप प्लेटफॉर्म देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसको सेव कर लेंगे तो आपका फायदा ये होगा कि आपका यहाँ पासवर्ड सेव हो जाएगा और आपको बार बार पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, देखिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन रखें, ठीक है, और जो उसका आंसर रखें वो अलग से एक वर्ड की छोटी सी फाइल बना के उसके अंदर आपने सारे लिख देने हैं। ये बड़ा जरूरी है आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ योर फर्स्ट रूममेट ड्यूरिंग कॉलेज। फॉर एग्जांपल अगर आप ये रखना चाहें तो इसका नेम आपने रखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन टू, ये क्वेश्चन भी लिखना है आपने लाजमी। ठीक है, या फिर आप एक और काम करें कि ये क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद इसका एक स्नैपशॉट ले लें आप। ठीक है, स्नैपशॉट अगर आप ले लेंगे तो आपको फिर आसानी रह जाएगी, एक छोटा सा फोल्डर बना के स्नैपशॉट रख लें। देन आपने कोई और क्वेश्चन मोस्ट रेलिवेंट देखना है कि, अच्छा जी आप लोग बताएं कि जब आप छोटे थे तो आपकी मोस्ट फेवरेट प्लेस जो है वो एज अ चाइल्ड कौन सी होती थी। जब आप छोटे होते थे तो आप नानी के घर जाना पसंद करते थे। हम लोग तो बहुत करते थे कि नानी के घर जाएं। जाते थे आप लोग नानी अम्मा के घर। पार्क जाना जो है वो पसंद करते थे खाला के घर। अच्छा, एक तो ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपकी नानी अम्मा का घर ना अगर है तो एक सिटी में, फिर तो इतना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अगर नानी अम्मा का घर दूर है ना, अब जैसा कि हमारी नानी अम्मा का घर जो था वो मुजफ्फरगढ़ में था, तो वहां पे जो है वो आपको पता है कि आप हर रोज तो बंदा जा नहीं सकता, दूर था वो, फूफो के घर। जबरदस्त। ठीक है, तो 3-4 महीने बाद जो है वो जाना होता था और वो फेवरेट प्लेस होती थी। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो, अच्छा ये माजिद का बड़ा अच्छा जवाब है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है ना बंदा वहां जाता है। एज अ चाइल्ड जो है वो ऐसे ही होता है कि जहाँ पे आपको जिस जगह पे ज्यादा प्यार मिलता है आप वहीं जाते हैं। अच्छा जी, इनको क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आपने क्या कर देना है, कंटिन्यू। ठीक है, देन आपने अपना ऑफिशियल, ठीक है, अपना अपना नंबर देना है आपने। ये ना हो कि जी आप जो है वो अब्बू का नंबर दे रहे हैं फिर या भाई का नंबर दे रहे हैं, ठीक है, वो फिर आपको वेरिफिकेशन का जो है वो कोड आए, फिर आप उनके पीछे भागते रहें कि जी हमें जो है वो कोड आया है। देखिए आप अपना नंबर दें। अब आप सारे जो है वो माशाल्लाह से मैच्योर हैं और जो है आपका अपना नंबर पर्सनल नंबर हो वो ही देना है। अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नंबर जो है
वो मेरे guru.com के अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आपने इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना नंबर जो भी आपका नंबर हो वो यहाँ पे आपने लगा देना है। देन आपने सेंड कोड करना है। सेंड कोड जब करेंगे तो फिर आपके पास जैसे ईमेल में कोड आया है तो उसी तरह का एक कोड आएगा। देन आपने इसको स्किप फॉर नाउ कर देना है अभी। मतलब मैं कर रहा हूँ, आपने नहीं करना, ठीक है। आपने क्यों नहीं करना, दैट्स वाई कि आपका जो ऑफिशियल नंबर है, आपका पहला अकाउंट होगा, मेरा पहला अकाउंट पहले बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है जी। तो चलें, ये जो पहले हमने फाइबर के लिए बनाई थी इसको सेट करके देखते हैं। इसको आपने लगा के फिनिश कर देना, ये पिक्चर लग गई। देन आपने अपना स्क्रीन नेम रखना है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको यही रख रहा हूँ। एंटर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सर्च एड्रेस, जो भी आपका होम एड्रेस हो आपने वो लगाना है। देन आपने ये कंट्री पाकिस्तान उसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया। सिटी लगाना है जी, फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं राजनपुर पंजाब। और ये वाला जिप कोड आपने लगाना है। आपने जिप कोड कैसे निकालना है, जिस जगह पे आप लोग जिस सिटी में रहते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोयटा, कोयटा जिप, इस तरह से आपने अपना जिप कोड निकालना है। ये देखिए ये कोयटा का है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पिशावर में बैठे हैं, पिशावर जिप कोड, इसी तरह से आपने गूगल कर लेना है अपना जो जिप कोड होगा, ठीक है। बड़ा आसान सा है ये। उसके बाद यहाँ पे लगाने के बाद जो भी आपका है ये रैंडम, आपने ये पुट करने के बाद आपने पाकिस्तान, सिटी, पंजाब और जिप कोड लगाने के बाद आपने टाइम जो है वो कराची और इस्लामाबाद वाला लगाना है। अच्छा, के में सर्च करते हैं अगर आ जाता है। अदरवाइज आप अभी के लिए इसको मैं रैंडम रख रहा हूँ। आपने कोशिश करना है जो आपका मोस्ट रेलिवेंट, जैसा कि इस्लामाबाद और कराची का नंबर जो टाइम है वो आप लगा सकते हैं उसको। उसके बाद आपने इसको सिंपली कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद अब ये आपका टाइटल है जी, ठीक है। जो आप अपर पे भी आपने रखा था प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, और फिर आप इसको कर दें जी। देखें ये थोड़ी सी लिमिटेशन है यहाँ पे। आप क्या करेंगे, ग्राफिक एंड लोगो डिजाइनर इतना लिख लें, ठीक है, ताकि आप के क्लाइंट्स को पता चल सके कि आप एक्चुअली क्या ऑफर कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे अपना जो आप लिखते होते हैं इंट्रो, और आप बताएंगे जी आप क्या सर्विस ऑफर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक एंड लोगो डिजाइनर एंड वर्किंग फॉर माय क्लाइंट्स locally एंड इंटरनेशनली। इतना इनफ है। 300 करेक्टर्स आप लिख सकते हैं। ये नीचे आपको बता भी रहा है कि आप 300 करेक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। देन आप कुछ इस तरह से लिख दें जी, लोगो, बिजनेस कार्ड, ईटीसी, ठीक है।
अब ये जो आपने चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ये जो स्किल्स हैं, यहाँ पे आपने स्किल्स भी लिख दी हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप जो है वो लिख सकते हैं 25। अब ये जो है कम है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा मजीद चीजें लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे वापस आए जी। देन आप लिखें ब्राउचर डिजाइन, फ्लायर हो गया, ग्राफिक डिजाइन उठा लिया, डिजाइन उठा लिया, लोगो डिजाइन, बिजनेस कार्ड डिजाइन, क्लाइंट डेवलपमेंट। देखिए जो आपका वो उठा ले इरेलीवेंट तो उसको आपने खत्म करना है। ये क्लाइंट डेवलपमेंट हमने ली, ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन, बिजनेस सर्विसेज ये काटना है, फ्लायर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, ठीक है। रेट आपने क्या रखना है, मिनिमम आप $5 रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप 5 ही रखें। अच्छा, औरली रेट भी बताना है आपने guru.com के ऊपर, और फिक्स वाला भी बताना है। तो फिक्स आप मिनिमम 25 कर सकते हैं, जैसा कि आप फाइवर पे 5 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 25 तक जा सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे ज्यादा अच्छे पैसे आप अर्न कर सकते हैं अगर आप इन चीजों को टाइम दें। अच्छा जी, कैटेगरी आपको पता है कि आपकी डिजाइन एंड आर्ट है और पब्लिश नाउ। शेयर डिटेल्स टू ऐड अ सर्विस। अच्छा, यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ये देखिए, ये जो डिस्क्रिप्शन है आपने एट लीस्ट 300 कैरेक्टर करनी है लाजमी। ये लिखा हुआ है कि आपने 172 यूज किया हुआ है, आउट ऑफ 300 कैरेक्टर्स प्लीज यूज एट लीस्ट 300 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, मैं अब फ्यू ईयर्स लिख रहा हूँ, ये जस्ट आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि आप लोग कहते हैं कि सर हम 4 साल लिखते हैं, 5 साल, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है हमारा, तो फिर आप कुछ इस तरह की लाइन लिख लें। फिर आप अपने सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं कि माई सॉफ्टवेयर डिजाइन एक्सपर्टीज आर Adobe Illustrator, Adobe Photoshop and Adobe InDesign etc। अब इनफ है जी, 3000 करेक्टर वो लिखने थे, तो अब 300 से खैर ज्यादा हो गया, मिनिमम आपने 300 लाजमी लिखने हैं, देन आपने इसको पब्लिश नाउ कर देना। अच्छा, पब्लिश नाउ करने के बाद ये आपका एक सर्विस यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। इस सर्विस का नाम क्या था जी, प्रोफेशनल ग्राफिक एंड लोगो डिजाइनर। आपने जो रेट रखा हुआ है वो $5 पर आवर रखा हुआ है, $25 मिनिमम आपका फिक्स प्राइस है, और $5 पर आवर औरली रेट है। और इसकी ये डिस्क्रिप्शन आपने ऐड की है इधर, ठीक है। आप अगर इसको कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू छोटा सा बटन लगा हुआ है, एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अनपब्लिश और डिलीट। तो अगर आप व्यू करना चाहें तो इसको व्यू भी कर सकते हैं। ये देखें, ये आपकी एक सर्विस है। ऑल टाइम अर्निंग जीरो है, क्योंकि अभी तो हमने अकाउंट बनाया मेंबर से, मेंबर सिंस सितंबर 2020, और ये आपकी जो है वो एक स्किल है, ठीक है। इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये जो आपका प्रोफाइल आइकन है, देखें अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है ना प्रोजेक्ट का या फिर किसी और तरह का, तो वो नोटिफिकेशन में आएगा। इस पे आप क्लिक करके इधर अपनी सारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आपको कोई मैसेज आता है तो मैसेज आपको इधर इस सेक्शन में आएगा। देन आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके एडिट अकाउंट कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, बाई बिड्स कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ फ्रीलांसर पे कितनी बिड्स मैंने आपको बताई थी कि आप यूज कर सकते हैं, फ्रीलांसर की बात कर रहा हूँ मैं।
नहीं नहीं माजिद, ये मेरी पिक्चर नहीं है, ये मुझसे बड़े मेरे भाई हैं, ये उनकी पिक्चर है। तो इस लैपटॉप में एक्चुअली पड़ी नहीं थी मेरी पिक्चर, दैट्स व्हाई मैंने ये यूज की। नहीं नहीं, 8 तो मैंने बताई थी फाइवर पे पर डे ना, ठीक है। मैंने फ्रीलांसर में कहा था 8 जो बीड्स है ना, मतलब 8 वो पर मंथ है आपकी। जी जी बिल्कुल, असद इशफाक नहीं, सुमैया अली अनलिमिटेड तो मैंने नहीं कहा कभी भी। फ्रीलांसर में 8 पर मंथ थी। 10 पर मंथ वाले जो कह रहे हैं ना, वो फाइवर का है, 10 पर डे है वो। ठीक है, मतलब बीड्स बीड्स मतलब आप कितने प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसका दिखाऊं तो इसका थोड़ा सा लिमिटेशन इसकी भी है डेफिनेटली। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेंबरशिप, ये आपकी मेंबरशिप है। सबसे पहले आपने जो मेंबरशिप यूज करनी है ना, वो फ्री वाली यूज करनी है। ये आपने हमेशा याद रखना है। आपने जो मेंबरशिप इनकी यूज करनी है वो फ्री वाली यूज करनी है। अब बेसिक जो प्लान है ना इनका, ये एनुअल प्लान है और ये मंथली प्लान है। आपने मंथली देखना है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। देखें, आप एनुअल पे क्लिक करेंगे तो ये समरी सारी एनुअल की आ जाएगी, अगर मंथली पे करेंगे तो फिर मंथली की आ जाएगी। अब मंथली जो बेसिक पैकेज है ना, जिसपे आपने काम करना है, वो अभी करंट पैकेज वही है और वो फ्री है। इसमें जो आपको अगर कोई जॉब मिलती है ना क्लाइंट की तरफ से, उसकी जो कटिंग होगी, जैसा कि फाइवर अपर की 20% होती है, इसकी 9% है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन प्लेटफॉर्म पे भी आप मेहनत करें और अच्छा काम आप कर सकते हैं। और इसकी जो फ्री जो आपको बिड्स मिलती हैं वो 10 पर मंथ मिलती हैं guru.com में। अगर आप कोई एजेंसी ऐड करते हैं तो उसके टीम मेंबर्स की जो तादाद है वो सब प्लान में अनलिमिटेड है। ठीक है, जॉब की Q&A इसमें नहीं है, बिड रोल ओवर होगी। रोल ओवर का क्या मतलब है? बिड रोल ओवर का मतलब है कि अगर आपको कोई जॉब, फॉर एग्जांपल आपने, आपके पास 10 बिड्स हैं, आपने कोई जॉब ली है या नहीं ली, अगले महीने क्या वो बिड्स आपकी रोल ओवर होंगी, एड अप होंगी अगले मंथ की 10 में? तो नहीं होंगी। ठीक है, इवन के ये आपका जो बेसिक प्लान है ना, जिसपे $11 आपने देने हैं, $12, उसमें भी रोल ओवर नहीं हो रही। प्रीमियम प्रपोजल आपको नहीं दिखाए जाएंगे ना, आप सेंड कर सकते हैं इस पे। अच्छा, अनलिमिटेड प्रोफाइल, बिल्कुल आप प्रोफाइल बना सकते हैं। सर्च बूस्ट नहीं मिलेगा आपको, सेल मैसेजेस नहीं मिलेंगे, लिंक प्रोफाइल साइट नहीं, लिंक पर्सनल साइट आप नहीं कर सकते अपनी पर्सनल साइट। तो ये लिमिटेशन चाहे हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इस बेसिक प्लान पे रहना है। ये आपको मंथली क्लियर हो गया बेसिक प्लान। रोल ओवर ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक मंथ, ये सितंबर वाला मंथ है ना, हमें 10 बिड्स मिल चुकी हैं इस वक्त, क्योंकि अभी हमने अकाउंट बनाया है, हमें 10 बिड्स मिल चुकी हैं। ठीक है, अब रोल ओवर का मतलब है कि अगला महीना जब शुरू होगा, क्या ये 10 बिड्स रोल ओवर होंगी, मतलब उस बिड के अंदर, अगले मंथ की बिड्स के अंदर एड अप होंगी? 10 और 10 20 होंगी? नहीं, नहीं होंगी। कौन से प्लान, इवन कि ये बेसिक में भी नहीं हो रही ना रोल ओवर। ये देखें, बेसिक में भी, ये किस में हो रही हैं? ये हो रही है प्रोफेशनल वाले में, जिसकी $22 प्राइस है, उसमें रोल ओवर हो रही है। 10 पर डे ऑन फाइवर, 8 पर ऑन फ्रीलांसर, 10 बिड पर मंथ ऑन गुरु। जी बिल्कुल मरियम खान, ऐसे ही है। सर मंथ के बाद हमें मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी ना। सर मुझे किसी क्लाइंट का मैसेज आया था, वो मॉकअप मांग रहा था, तो उसे मॉकअप बना दें आप राहिला। चीजों को आसान करें। अगर क्लाइंट मॉकअप मांग रहा है ना, मतलब वो आपसे एक सैंपल मांग रहा है, तो उसे कहें जी मैं सैंपल बना दूंगी, लेकिन आपको मैं वाटर मार्क लगा के दूंगी, फिर आप मुझे हायर करेंगे अगर आपको वो पसंद आता है तो। इट इज सो सिंपल। ठीक है, अ, मैं समझता हूँ कि आप कहेंगे सर आपके लिए सिंपल है, हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम अभी नए हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन देखें फिर भी आप या तो मुझसे गाइडेंस ले लिया करें डायरेक्ट इनबॉक्स में आके, आपको अगर नहीं समझ आ रही चीजें। ठीक है, या फिर क्लाइंट को तो इवन आप रिप्लाई कर ही दिया करें। अच्छा, जवार हुसैन कहते हैं सर मंथ के बाद हमें मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी पड़ेगी। ये हर मंथ आपको 10 बिड्स मिलेंगी। ठीक है, तो हर 3 दिन बाद अगर आप कोई मतलब बिड करते हैं ना, तो आपके 3 दिन बाद अगर आप बिड्स करते हैं ना, एक बिड, एक अच्छी बिड करें, लेकिन हर 3 दिन बाद करें। ठीक है, और शुरू के अंदर छोटी प्राइस वाले प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करें आप। तो क्या होगा, आपकी ये पूरा मंथ बिड्स चल जाएंगी। तो ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने अकाउंट को एडिट करना है तो एडिट अकाउंट करें।
इधर आके आप क्या कर सकते हैं, ये जो भी चीजें आपने लिखी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन चेंज। अच्छा, इसमें ईमेल सेटिंग है जी, ईमेल के अंदर आपने कुछ चेंजेस करनी है वो कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस अगर आपने जो आपने अभी लगाए थे वो चेंज करने हैं। आईडी वेरिफिकेशन, ये थोड़ा सा समझ लें। आईडी वेरिफिकेशन आपको करानी पड़ेगी, ठीक है। आईडी वेरिफिकेशन के अंदर आप अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे फोन नंबर, लीगल नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस। इसको जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी वेरिफिकेशन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आपने अपनी फोटो लगानी है। देन गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड, जो आपका आईडी कार्ड होगा वो लगाएंगे आप। प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आप डेट विद इन 60 डेज कंफर्म योर नेम एड्रेस एंड अकाउंट, ये चीजें आपने करनी है, इसमें कोई जो है वो मुश्किल बात नहीं है। फिर आपने क्या करना है, सबमिट फॉर रिव्यू फॉर $4.9। ये चीजें आप अगर स्किप भी कर दें, ठीक है, इसके बगैर भी आप लोग काम कर सकते हैं। और कैसे, मैं वो चीज आपको बताता हूँ। देन आ जाता है जी यूजर नेम। अच्छा, यूजर नेम यहाँ पे आपका जो है वो अभी है क्रिएटिव, ये वाला। तो आप इसको अगर यही सेम रख दें तो कोई मसला नहीं है, सेम भी रख सकते हैं। पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहें, अगर आपका फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो फिर पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, करंट पासवर्ड लगाएंगे, देन आप न्यू पासवर्ड लगाएंगे और वही कंफर्म करेंगे पासवर्ड। सोशल नेटवर्क मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे अटैच करें, जिसमें फेसबुक है, लिंक्डइन है और गूगल का अकाउंट है, तीनों आपने अटैच कर देने। अगर इन केस आपने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है आपने अकाउंट डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा, दोबारा आना है, आपने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपने एक बैनर बनाना है इलस्ट्रेटर के अंदर, जिसकी विड्थ आपने हाइट और विड्थ 920 बाय 1080 रखनी है, ठीक है। और आपका जो दरमियान वाली जगह हो उसको आप जरा छोड़ दीजिएगा। समझ आ रही है आपको? ठीक है, आप मतलब इधर डिजाइन कर लें, कुछ इधर कर लें बस, और उसको अच्छे तरीके से फिट करके लगा दें। वेबसाइट लिंक के अंदर आपने किसी और प्लेटफॉर्म का लिंक नहीं देना, ये याद रखिएगा। आपकी वेबसाइट नहीं है, ये जिस पे स्टेरिक लगा होता है ना, ये रेड कलर का छोटा सा, वो चीजें आपने देनी होती हैं। अदरवाइज आप ये बाकी चीजें ना दें, कोई मसला नहीं है सच। प्रोफेशनल वीडियो लिंक अगर देना चाहें तो यूट्यूब पे वीडियो अपनी अपलोड करके आप, ये लिखा भी हुआ है एक्चुअली यहाँ पे, ऐड लिंक टू योर यूट्यूब वीडियो या फिर वीमियो। यूट्यूब पे एक अच्छी सी वीडियो अपनी बना के अपने कैमरे के साथ, मोबाइल कैमरे के साथ, कि आप जी डिजाइनर हैं और फला फला कंपनीज के साथ आपने काम किया हुआ है, उसको अपलोड करने के बाद आप इन लिस्ट कर दें। यूट्यूब पे जब आप वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो अगर उसको इन लिस्ट कर देना आप, तो फिर वो पब्लिक नहीं होती, किसी को ही नजर नहीं आती, जिसको आप लिंक देंगे सिर्फ उसको नजर आएगी। फेसबुक का लिंक देना है, लिंक्डइन का लिंक देके यहाँ पे सेव कर देना है। ओवरव्यू के अंदर टैग लाइन देनी है जी, आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हैं। बायो के अंदर आपने बताना है कि आप, जो अभी मैंने वहां पे लिखा था प्रोफाइल के अंदर, कि आप जो है वो प्रोफेशनल है और आपने जो है वो लोगो डिजाइन कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, इस तरह से सारा काम कर सकते हैं। देन इसको नीचे आके आपने सेव कर देना है, ठीक है। अब आता है अटैच फाइल एंड वीडियो। आपने जो है वो फाइल्स अटैच करनी है, ठीक है। यहाँ पे अब आ रहा है कि यू नीड एडोबी फ्लैश वर्जन 10 और हायर इनेबल टू अटैच फाइल्स, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, ये प्लगइन एक्चुअली ब्लॉक है, इसको आप क्लिक करके डन कर दें अगर ये अलाउ करता है तो। इसको मैनेज भी कर लें आप, मैनेज करके आप इसको अलाउ कर दें। ये देखें, ब्लॉक साइड फ्रॉम रनिंग फ्लैश रिकमेंडेड है इनकी तरफ से, लेकिन अगर आप इसको ओपन कर लेंगे तो फिर आपको अलाउ कर देगा एक्चुअली, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे अलाउ करेंगे और ये अपना जो है वो अपनी इमेजेस अगर आपने कोई लगानी है तो वो लगा लेंगे, बड़ा आसान है। अच्छा जी, प्रोफाइल विजिबिलिटी आपने विजिबल रखना है, हिडन नहीं रखना, ठीक है, ताकि फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट आके सर्च अगर कोई करता है, फ्रीलांसर वो ढूंढना चाह रहा है, तो आप उसको क्या करें जी, नजर भी आए, ठीक है। अच्छा जी, ये है आपका डैशबोर्ड। ये देखें, ये है ऐड मोर सर्विसेज, ठीक है, ऐड पोर्टफोलियो। अब इनमें से आप अगर कोई एक और सर्विस या गिग जिसे आप कहते हैं फाइवर पे, अगर आप और ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। आपने एक सर्विस ऐड की हुई है प्रोफेशनल ग्राफिक एंड लोगो डिजाइनर, दूसरी सर्विस अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड न्यू सर्विस पे क्लिक कर दें, ये प्लस का बटन लगा हुआ है। इसको आप टाइटल दें, उसको ग्राफिक डिजाइनर रख लें, उसको रख लें लोगो डिजाइनर स्पेसिफिकली।
लोगो डिजाइन आप कैसे करते हैं, कैसे स्केच बनाते हैं, कैसे माइंड मैपिंग करते हैं, पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे पुट करें, अपनी प्राइसेस लगाएं और सारा कुछ करने के बाद फिर यहाँ पे $5 पर आवर, यहाँ पे 25 कैटेगरी आप जो है वो अपनी डिजाइन एंड आर्ट चूज करेंगे और यहाँ से पब्लिश नाउ कर देंगे। आपकी एक और गिग जो है वो इधर लग जाएगी, ठीक है। लेकिन आप इसको गिग नहीं कहेंगे, आप इसको सर्विस कहेंगे। ये guru.com के प्लेटफॉर्म पे इसका नाम जो है वो सर्विस है। मैं भी आपसे क्विज़िस के अंदर पूछ सकता हूँ कि जी guru.com पे गिग का क्या नाम है, तो फिर आपने जो है वो कहना है जी सर्विस कहते हैं इसको। ठीक हो गया। दोबारा जाते हैं जी हम डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम इनविटेशन देखते हैं। ये जो इनविटेशन है ना, ये बड़ा जबरदस्त है कि क्लाइंट आपको इनवाइट भेजता है, इट मीन वो आपको हायर करना चाहता है, जिस तरह से मैंने आप वर्क पे आपको लाइव क्लास के अंदर दिखाया था। दूसरा है जॉब मैचेस। जॉब मैचेस ये है कि आपकी स्किल से रिलेटेड कितनी जॉब्स आ रही हैं guru.com के ऊपर, तो वो जब मैच होंगी जॉब्स तो आप उन स्पेसिफिक जॉब्स पे जाके अप्लाई करें और वहां से आपको कोई काम मिल सकता है। वॉच लिस्ट के अंदर अगर आपको वॉच किया गया है तो वो आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 10 बिड्स अवेलेबल हैं अभी, क्योंकि आपने यूज नहीं की। ठीक है। पोर्टफोलियो मैं ये बता देता हूँ जी कैसे आपने पोर्टफोलियो ऐड करना है। आपने ऐड पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है, देन आपने इस प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। इस बटन के अंदर ये जो इमेज का बटन है, इस पे है ना, आपने अपना कोई लोगो लगाना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये वर्डप्रेस का लोगो पड़ा हुआ है, हम लगाने की कोशिश करते हैं, अगर लग जाता है तो लग गया ये। इसका फिर आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर जैसे ही करेंगे वो कहेगा इसे टाइटल दें जी, हम कहेंगे जी लोगो डिजाइन। ठीक हो गया। इसको फिर आप कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप स्किल्स ऐड करेंगे। लोगो डिजाइन, लोगो ये देखें लोगो एडिटिंग भी है इधर, ये भी आप जो है वो लगा सकते हैं। देन आपने जो है वो सेव करना है। सेव करके आपका ये, अच्छा एक और बात, ये जो लिखा हुआ है ऐड कवर इमेज बिफोर पब्लिशिंग, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? मैं इसको क्लिक करके एडिट करता हूँ। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे आके आप अपना कवर भी लगाएं। ये है कवर, और कवर का जो साइज है वो है 300 बाय 200। इस पे क्लिक करें और यही जो आपने लगाया है इसको दोबारा लगा दें। ठीक है। अब एक और बात, अगर फॉर एग्जांपल आपका नहीं आ रहा जो है वो पूरा साइज इधर, तो आप अपना एक कस्टम साइज बना के 300 बाय 200 का वो लगा लें। अब इसको पब्लिश करें। ये देखें, ये अब आ गया। अब जब आपका क्लाइंट फॉर एग्जांपल आपके guru.com के इस प्रोफाइल पे आया और इसको क्लिक करेगा, तो वो आपका ये वाला डिजाइन देख सकेगा जो आपका ओरिजिनल है। ठीक है। लेकिन कवर भी आपने बनाना है, जैसे आप गिग का कवर लगाते हैं ना, उसी तरह समझ लें इसको। देन आप इसको सिंपली पब्लिश कर दें। हो गया पब्लिश। ठीक है। अब क्या करें, आप अगर और पोर्टफोलियो ऐड करना चाहते हैं तो प्लस पे क्लिक करें, इसको इधर आके अब अगर आप लगाना चाहते हैं जी बिजनेस कार्ड, मैं Q&A बिल्कुल एंड पे करूंगा, अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं। बिजनेस कार्ड, और इधर आप क्या करेंगे, इसी तरह से इमेज चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आके अपलोड कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है। अब दूसरा ये है कि जी हम जॉब्स पे कैसे अप्लाई करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, फाइंड वर्क। ठीक है। ये है फाइंड वर्क। फाइंड वर्क के अंदर आके आपने जो है वो जॉब अभी जो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होता है फौरन आपको जॉब्स यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाती हैं। सर्च फ्रीलांस जॉब्स, मैं कहता हूँ जी लोगो, और मैं सर्च करता हूँ ब्रांड आइडेंटिटी, और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, आई एम लुकिंग टू लॉन्च अ स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड, नीड अ ब्रांड आइडेंटिटी, नीड अ डिजाइनर फॉर 2 हेयर प्रोडक्ट लोगोस। $250 के अंडर क्लाइंट का जो है वो बजट है। ये सीन एच जो है, अच्छा guru.com की सबसे मजेदार बात ये है कि आपको क्लाइंट का नाम नजर आ जाता है। जैसे कि ये सीन एच है, यूनाइटेड स्टेट्स का क्लाइंट है, $4000 जो है वो guru.com पे स्पेंड कर चुका है। ये भी एक लेजेंड प्लेटफॉर्म है, आप इस पे जरूर काम करें। 100% जो है वो लाइक्स हैं इसके ऊपर। दूसरा, इस जॉब पे अगर आपने अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करना है। ठीक है। अच्छा जी,
अब क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले जैसे अपवर्क पे नजर आती है ना कि नीड डिजाइनर फॉर टू हेयर प्रोडक्ट लोगोस, W9 रिक्वायर्ड फॉर यूएस, ये एक एग्रीमेंट है जो यूएस के टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। आप जो है वो नॉन यूएस पर्सन है तो आपको ये फॉर्म W9 देने की जरूरत नहीं है। फाइवर पे भी अगर आपको ये W9 का आए ऑप्शन तो आप कहें जी हम नॉन यूएस पर्सन है, और वो आपको कहते हैं जी ओके, और आपकी प्रोफाइल जो है वो दोबारा रनिंग में आ जाती है, ठीक है। तो 23 कोट्स का मतलब क्या है? अब गुरु डॉट कॉम पे बिडिंग को कहते हैं कोट, भाई आपने अपना कोट भेजा है, ठीक है। अच्छा जी, कोट्स यहाँ पे कितने किए जा चुके हैं, मतलब कितने प्रपोजल लोग भेज चुके हैं? 23। प्रीमियम कोट भेजा, किसी ने नहीं भेजा। प्रीमियम कोट का क्या फायदा है? प्रीमियम कोट का ये फायदा है कि आपका जो प्रपोजल है वो क्लाइंट को पहले दिखाता है जी ये प्रीमियम हमारे डिजाइनर है, आप इनको रिकमेंड हम करते हैं, इनको हायर करें। उस तो आपका प्रपोजल वो उसको जल्दी दिखाता है। क्लाइंट ने किसी को इनवाइट नहीं किया और किसी को अभी तक हायर भी नहीं किया। ये एक बड़ा जबरदस्त जो है वो प्रोजेक्ट है, और आप अच्छे खासे पैसे यहाँ से अर्न कर सकते हैं, और क्लाइंट भी लेजिट है। अच्छा जी, फीडबैक 100% है क्लाइंट का, बिल्कुल सारे पॉजिटिव रिव्यूज हैं। टोटल $4000 स्पेंड कर चुके हैं। कितने पोस्ट किए हैं? जॉब 53, जॉब्स पेड 34, और पेड इनवाइस 53, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनवाइस इसने कोई नहीं की जनरेट। ये है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स। आई नीड अ डिजाइनर फॉर टू हेयर प्रोडक्ट लोगो, डिजाइन ऑफ द लोगो शुड बी सिमिलर टू द फाइल अपलोड। अब अगर आप ये फाइल देखना चाहते हो उस पर क्लिक कर दें, ये नीचे डाउनलोड हो गई, इसको क्लिक करें, ये देखें, इस तरह से कुछ जो है वो कस्टम काम चाहिए क्लाइंट को। अच्छा जी, दूसरा हम डिजाइन देखते हैं। क्योंकि हेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका लोगो है तो वो उसने हेयर वाला लोगो ही जो है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जब अपना प्रपोजल स्टार्ट करेंगे तो आप इसके नेम से जो है वो स्टार्ट करेंगे, सीन, SEAN, ठीक है। लीड्स देख लेते हैं जी। कोर्स अगर आप देखें तो कोई ऐसा कोड नहीं है जो आप देख सकें हैं। फ्रीलांसर लिस्टिंग माय एम्प्लॉयर्स, ठीक है, इसमें कोई इतनी खास चीज देखने वाली नहीं थी। दोबारा हम आ जाते हैं जी लोगो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेंड बिफोर 2 अक्टूबर 2020, मतलब आप जो है वो अक्टूबर से पहले तक ये जमा आपने करवाना है। अच्छा जी, आप इस जॉब पे अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? उसकी जो मेन रीजन है वो है द एम्प्लॉयर हैज वेरीफाइड पेमेंट मेथड और अ वेरीफाइड आईडी और हैज मेड पेमेंट इन द पास्ट, ठीक है। ये एम्प्लॉयर के बारे में है, एम्प्लॉयर के बारे में। सेंड अ कोड, यू मस्ट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम $1000 या आपने अर्न किया हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट अपनी आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट करें सबसे पहले, या फिर आपके पास पेड मेंबरशिप होनी चाहिए। तो जो मैंने आपको आईडी वेरिफिकेशन वाला बताया है, सबसे पहले आप वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देन आप जो है वो अप्लाई इस पे कर सकेंगे। अब अकाउंट के वेरिफिकेशन के हमारे ऐड हो गए। ये ईमेल्स आएंगी आपको guru.com की तरफ से, इनफ है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना है। ये सिमिलर जॉब्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी ये सिमिलर जॉब्स हैं जो कि 1 सितंबर को पोस्ट की गई है, ये भी 1 सितंबर को और ये भी 1 सितंबर को, और ये सारी इरेलीवेंट है आपसे। हाँ जी, आप पूछिए, आपका कोई क्वेश्चन है तो। नहीं नहीं, क्या ना, आपको इसके बिड्स नहीं खरीदने पड़ते, ठीक है। आपको हर मंथ 10 मिलते हैं, आप फ्री वाले मेंबरशिप पे अगर रहे हैं, ठीक है।
तो फिर आप जॉब फी तो वही है ना कि आपको अगर $10 का प्रोजेक्ट मिला है तो उसमें 9% कटेंगे आपके, बाकी आपको पैसे मिल जाएंगे। और क्रेडिट कार्ड के बगैर अगर नहीं हो रही ना तो क्रेडिट कार्ड ऐड ना करें, उससे पहले तक जितना प्रोसेस होता है आप वो कर लें, उसके बाद आके आप इधर बिडिंग कर सकते हैं। आपने अपना क्रेडिट कार्ड नहीं लगाना, अदरवाइज ये जो $4 है ना ऊपर आपको, जब मैंने इधर दिखाए थे वेरिफिकेशन के अंदर जो $4 नजर आ रहे थे आपको, वो कट जाएंगे। तो उस चीज से बचना है आपने, वो नहीं लगाने आपने, ठीक है। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो अपनी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद क्या करना है। फॉर एग्जांपल आप आते हैं जी, लोगो सर्च करते हैं, यहाँ पे एक कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, डिजाइन एंड आर्ट की 522 जॉब्स आ रही हैं। अच्छा जी, फिर ग्राफिक डिजाइन की कितनी है? 210। अब ग्राफिक डिजाइन में लोगो डिजाइन की कितनी जॉब्स हैं? 69। तो 69 पे आप क्लिक करने के बाद अप्लाई कर देंगे, ये एक फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर इसने लगा दिया। अच्छा, आप देखें ये वेबसाइट फॉर माई एडवर्टीजिंग एजेंसी, इस पे आप कोड भेज सकते हैं। जब आपका ये सेंड कोड आ जाए तो आप किस तरह से इस पे बिडिंग करेंगे, समझ आ रही है आपको? आपके पास जो लेआउट है वो कुछ इस तरह से नजर आ जाएगा। मतलब समझ लें कि ये अब आप इस पे बिडिंग करेंगे। आप इस जॉब पे किस तरह बिडिंग करना चाह रहे हैं? फिक्स प्राइस करना चाह रहे हैं या औरली करना चाह रहे हैं? ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर फिक्स प्राइस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है अपना पहला माइलस्टोन। मैं कहता हूँ जी आई विल डिजाइन अ लोगो। ड्यू डेट रखनी है कि आप कब तक देंगे, आज 2 सितंबर है तो हम कहते हैं जी हम 4 तक वापस कर देंगे। अब ये वेबसाइट है मुझे पता है, लेकिन आपका जब ये सेंड कोड वाला ऑप्शन आ जाए तो आप अप्लाई बिल्कुल सेम इसी तरह से करेंगे। मिनिमम बजट आप, क्लाइंट भी कह रहा है जी $2000 बजट है उसका, तो आप रख लें। सेफ बैलेंस को अनचेक रखना है, ऑटोमेटिकली पे इनवॉइस को अनचेक रखना है, स्प्लिट जॉब फी को अनचेक रखना है। देन आप वर्क आप किस तरह से दिखाएंगे क्लाइंट को, डेली दिखाएंगे, एवरी अदर डे दिखाएंगे, या वीकली दिखाएंगे? अब 4 दिन का तो प्रोजेक्ट है, वीकली हो नहीं सकता। हम कहते हैं जी एक दिन छोड़ के हम एक दिन दिखाएंगे और आपने इसको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जी वेरीफाई करवाएं, देखिए उसके बगैर भी वेरीफाई किए बगैर भी आपका यहाँ पे कोड लग चुका है, तो आपने पेमेंट मेथड ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे आपने अपना प्रपोजल भेजना है, हाय आई हैव रेड योर जॉब पोस्ट carefully and know that you need two logos related to फैशन या कुछ भी, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। आई कैन डिजाइन बोथ लोगोस प्रोफेशनली, जो भी आपका प्रोफाइल नेम वो लिख के आपने, अगर आप कोई अपना वर्क अटैच करना चाहें यहाँ से, जो आपने यहाँ पे अटैचमेंट लगाई हुई है वो लगाना चाहें तो आप सिलेक्ट अटैचमेंट कर दें और इसको कंटिन्यू कर दें, ठीक है। देन आप दोबारा सबमिट कोड कर दें। ये देखिए ये आपका प्रपोजल यहाँ पे जो है वो हो गया सर, ठीक है। अब ये अहमद मतलब पाकिस्तानी जो तो खैर नहीं है, लेकिन यूएई के क्लाइंट है अहमद ए। तो यहाँ पे आपका जो कोड है वो सेंड हो चुका है, ठीक है। आप अगर अपने कोड को देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू कोड करें, ये देखें ये आपका कोड है, इसे क्लोज करें। इवन कि आप अपने कोड को एडिट भी कर सकते हैं, ये देखें एडिट कोड करें और जो भी चेंजेस आपने करनी हो वो करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर दें। देन आप दोबारा कंटिन्यू कर दें, फिर सबमिट कोड कर दें। ये आपका जो है वो हो गया है कोड इस पे अप्लाई, ठीक है। ये वही एक्चुअली था वेबसाइट का, क्योंकि अभी हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं था, दैट्स वाई वो कोड नहीं भेजने दे रहा था। अब पूछें जी कोई क्वेश्चन हो आपका। पेमेंट वेरिफिकेशन का बता दें, क्या बता दें? जी जी बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि चार्जिंग जो है वो खत्म होने वाली है और ये लैपटॉप अभी बंद हो जाएगा ना, तो लाइट भी नहीं है कल 7 बजे की। और
अभी बंद हो जाए तो ये रिकॉर्डिंग पे तो खैर मैंने लगाया हुआ है, होप सो कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए अगर वो कन्वर्ट हो गई तो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा अपने नोट्स बनाया करें, रिकॉर्डिंग पे रिलाय ना किया करें, ठीक है। उसका फायदा आपको ही होना है कि आपकी आदत बन जाएगी ये सारी चीजें जो है वो नोट करने की। सर पेमेंट वेरीफाइड का बता दें प्लीज, जो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, एक पेमेंट वेरीफाइड का भी। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं नहीं, एक्चुअली माजिद अगर मैं अभी कर दूंगा ना तो वो दोबारा बंद हो जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसका कोई ऐसा कोई फायदा नहीं है। ये देखें आईडी वेरिफिकेशन पे जाएंगे आप लोग। अच्छा अदनान सही है। ये देखें आईडी वेरिफिकेशन पे जाने के बाद अपनी सिंपल फोन नंबर, लीगल नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सारी चीजें जमा करवाएं। इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, फोन नंबर नहीं दिया था ना हमने, तो वो कहते हैं जी फोन नंबर दें अपना। फोन नंबर देने के बाद अपना करंट फोटो दें, फिर गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड अपना जमा करवाएं और प्रूफ दें अपने एड्रेस का। प्रूफ कैसे देंगे? आपके घर जो बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का या फिर कोई और, तो उस वो जमा करवा के आप अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अच्छा, फिर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आप नहीं ऐड करेंगे उसके बगैर भी, मैंने आपको देखें ये आईडी इंफॉर्मेशन के बगैर भी मैंने आपको जो है वो जमा यहाँ पे करवा के दिखाया है। यहाँ पे अपलोड मैंने कोड किया है, ठीक है। तो होप सो जी आज का लेक्चर आपको जो है वो काफी बेनिफिशियल लगा होगा और आपने कुछ जरूर सीखा होगा इस लेक्चर के अंदर। तो कोई भी आपको क्वेश्चन है तो पूछें, अगर क्लास बंद हो जाए तो फिर समझ जाइएगा जी क्लास बंद हो गई है। ना हो आपका नाम, ना माजिद ना हो आपका नाम, ठीक है, लेकिन फिर भी देखें मैंने ये चीजें दिए बगैर मैंने कोड भेज के दिखाया है आपको। तो ये सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, ठीक है। मॉकअप का बता दें। देखो राहिला, आप इलस्ट्रेटर में अपने डिजाइन को लेके जाओ। नहीं नहीं जिब्रान, ये हो जाएगी, वैसे भी हो जाएगी। अगर मैं अभी बंद करूंगा तो लैपटॉप बंद होगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगी। फिर एक बार मुझे अभी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एक बार दोबारा मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप तो बंद हो जाएगा। तो जब लैपटॉप बंद होगा ना, फिर जब लाइट आएगी मैं इसको दोबारा ऑन करूंगा, तो जो ये होगी ना आपकी वीडियो या रिकॉर्डिंग जो होती है ना, ये एक्चुअली रिकॉर्ड होने के बाद कन्वर्ट होती है, ठीक है। कन्वर्ट में ये 1 घंटा लेता है, पहले तो रिकॉर्ड होती रहती है साथ साथ, फिर कन्वर्ट में ये 1 घंटा लेती है। तो वो फिर बाद में हो सकती है कन्वर्ट, अगर हो गई तो फिर आपको मिल जाएगी, अदरवाइज फिर नहीं मिलेगी अगर नहीं होगी तो। अच्छा देखें रहीला, आप इलस्ट्रेटर में जाएं, अपना डिजाइन अपलोड करें और ऊपर छोटा सा लिख दें अपना आईडी, जो आपका प्रोफाइल नेम है, और उसको उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दें, बस ये इसको वाटरमार्क कहते हैं। या छोटा सा उस डिजाइन के नीचे अपना नाम लिख लें ताकि वो वाटरमार्क रह जाए आपका। बड़ा आसान है ये तो। इलस्ट्रेटर में जाएं, अपना डिजाइन अपलोड करें और उसी के ऊपर अपना नाम लिख लें बड़ा बड़ा, और उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दें, मतलब वो मध्यम होना शुरू हो जाए। सर 2 मंथ ऑलमोस्ट हो गए हैं, जी जी बिल्कुल, आई नो। जो चीज आपके लिए डिजाइन की गई है वैसे ही आपको गाइड किया जा रहा है जमील। तो साथ साथ आप देखते जाएंगे कि कैसे मजीद चीजें स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। और पूछें जी, किसका क्वेश्चन है?